प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना। इससे पहले हम रिक्तियों के बारे में जान चुके हैं और वर्ग निबिड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना को समझ चुके हैं। आज हम इस वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना को समझने से पहले हमें षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाना होगा, जो कि इस प्रकार से था। देखिए, तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं इस प्रकार लगे होते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हमारे अवयवी कण लगे होते हैं। देखिए, यह हमारी षटकोणीय निबिड़ संकुलन है। अब इसकी सहायता से हम त्रिविमीय संरचना बनाएंगे। तो होता क्या है कि हमें अगर त्रिविमीय संरचना बनानी है तो हम इसके ऊपर एक और परत लगानी है, ताकि हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना बना सकें। तो होता क्या है, अगर हम यहाँ पर परत लगाएं तो वह परत हम इस प्रकार से लगाएं कि ये वाली जो रिक्ति है जिसका मुंह ऊपर है और दूसरी ये वाली रिक्ति है जिसका मुंह नीचे की ओर है, तो हमें दूसरी परत इस प्रकार लगानी है कि ऊपर जो ये रिक्तियां मुंह कर रही हैं यह बंद हो जाए। यहाँ पर ये वाली रिक्ति जिसका मुंह ऊपर है यह रिक्ति यह बंद होनी चाहिए। तो हमें इस प्रकार से परत लगानी है। तो देखिए, हम इस प्रकार से परत लगाएंगे ताकि ये वाली रिक्ति बंद हो जाए। देखिए, ये रिक्ति बंद हो गई। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, हमने यह इस प्रकार हम इस संरचना को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हम अगर ये वाला गोला इस वाले गोले को लें तो यह इस प्रकार से था। देखिए, ये वाला और ये वाला और बीच में एक गोला और है। इस प्रकार से अगर इन्हें यहाँ पर अवयवी कण माने तो इस वाले अवयवी कण को हम अगर बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें
इसे भी बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें। यहाँ भी इस वाले अवयवी कण को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें और इसे भी यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। बीच वाले अवयवी कण को हम बीच में ही प्रदर्शित करते हैं। अगर इन्हें मिला दिया जाए तो यहाँ पर हमें एक संरचना मिलती है जिसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो इसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि इसमें 4 फलक होते हैं। इसी कारण इसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो एक फलक यह है, दूसरा ये वाला फलक, तीसरा यह और एक फलक इसके पीछे होगा। तो इसमें 4 फलक होते हैं। एक बार फिर से हमने पढ़ा कि अगर हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन में एक परत हमें और लगानी है ताकि ये वाली रिक्तियाँ बंद हो जाएं, तो इसे हम नोट्स में कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे जब पहली परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार लगाया जाए जिससे पहली परत की रिक्ति बंद हो जाए, और जब हमने इन अवयवी कणों को मिलाया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो हमने कहा था चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। और तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे कि एक ऐसी रिक्ति जिसके 4 फलक हो। अब अगर हम इस वाली रचना को या संरचना को आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार बनाते हैं। अगर इसे आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक रिक्ति थी जिसका मुंह नीचे की तरफ था, और जैसे ही हमने ये वाला अवयवी कण बनाया तो यहाँ पर एक और रिक्ति उत्पन्न हो गई जिसका मुंह ऊपर की ओर है। इस वाली रिक्ति का निर्माण हो गया। अगर इन अवयवी कणों को मिला दिया जाए तब क्या होगा? देखिए, अगर हम नीले वाले अवयवी कण को लें तो यहाँ पर समझिए, नीले वाले अवयवी कण को अगर हम बनाएं इस प्रकार से हमारे नीले वाले अवयवी कण हैं। अगर काले वाले अवयवी कण को बनाएं तो 1 2 3 ये हमारे इस प्रकार से हैं। अगर हम इन्हें बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें तो किस प्रकार करेंगे? देखिए, यहाँ पर पहला वाला अवयवी कण, दूसरा ये हमारा ये वाला,
इन्हें मिलाएं और नीले वाले अवयवी कण को हम इस प्रकार दिखाएंगे। इस प्रकार अगर इसे थोड़ा सा हम इस प्रकार बनाते हैं, देखिए, ठीक, और इस वाली को यहाँ पर इस प्रकार बनाएं, क्योंकि यहाँ पर ये अवयवी कण ओवरलैप हो रहे हैं, तब हम इसे इस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ पर हमें एक संरचना मिल रही है, देखिए, और इसमें क्या है, अगर इन्हें इस प्रकार मिला दिया जाए, देखिए, ये हमें एक संरचना का निर्माण हो रहा है, जिसे हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। तो एक ऐसी रिक्ति जिसमें 8 फलक हों, उसे हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। जिसमें 8 फलक हों, उसे हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। देखिए, 8 फलक, एक फलक तो ये वाला है, ये वाला, और दूसरा ये वाला, तीसरा ये, 3 फलक हमें दिख रहे हैं, और 3 इसके पीछे होंगे, तो 6 फलक, और एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, टोटल 8 फलक हैं। तो इसी कारण हम इसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अब आपको नोट्स बताता हूँ। देखिए, षट्कोणीय निबिड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना, जब पहली परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार लगाया जाए जिससे पहली परत की रिक्ति बंद हो जाए, तो आपके सामने चित्र इस प्रकार से है। देखिए, ये हमारी पहली परत है और ये दूसरी परत की हम लगा रहे हैं। इस प्रकार हम इस परत को आगे लगा सकते हैं, यह आप कर सकते हैं। तो आगे भी पढ़ते हैं। देखिए, तब हमने चतुष्फलकीय रिक्ति पढ़ी। तो इसमें होता क्या था, एक ऐसी रिक्ति जिसके 4 फलक हों, 1, 2, 3 और एक इसके पीछे वाला 4। तो आगे पढ़ा हमने अष्टफलकीय रिक्ति, एक ऐसी रिक्ति जिसके 8 फलक हों। यहाँ पर आपको 8 फलक दिखाई देंगे, एक तो ये पूरा वाला, 1, 2, 3 और 3 इसके पीछे, 6 और एक ऊपर वाला, 7, एक ये वाला, 8, टोटल 8 फलक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चित्र यह रहा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।